आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे सब्बत के बारे में। ये दूसरा भाग है। बीते हुए दिन से हम लोग सीखते आ रहे हैं सब्बत के बारे में, और ये सीरीज लंबा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे भाग में हम लोग सीखेंगे। पहला पॉइंट है, विश्राम हमें प्रभु यीशु से मिलता है या किसी दिन में। मत्ती में लिखा है, मत्ती अध्याय 11 वचन 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु यहाँ बोल रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने मन में तुम्हें विश्राम दूंगा कहा है। दूसरा पॉइंट है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम किसी भी दिन आराधना महिमा स्तुति कर सकते हैं, केवल एक दिन ही नहीं। भजन संहिता 118 उसका 24 वचन में लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूँ, वो दिन किसी भी दिन हो सकता है, संडे, सैटरडे। तीसरा पॉइंट, हम किसी भी दिन को मान सकते हैं। रोमियो अध्याय 14 वचन 5-6, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई 7 दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए धन्यवाद करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यहाँ वचन बोल रहा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई 7 दिन एक समान मानता है, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। हम किसी भी दिन को मान सकते हैं। लूका अध्याय 9 वचन 27, उसने सबसे कहा, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ प्रभु का वचन बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करो और मेरे पीछे मेरे क्रूस को उठा लो। प्रभु का वचन बोल रहा है। चौथा पॉइंट है, तुम दिनों को मानते हो। विशेष करके हमें किसी भी एक दिन को नहीं मानना है। जैसे लोग आज सैटरडे का दिन को मानते हैं और बोलते हैं यही विश्राम का दिन है, लेकिन नए नियम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। नए नियम में हम किसी भी दिन को मान सकते हैं। गलाती को पौलुस बोल रहा है, गलाती कलीसियाओं को, गलाती अध्याय 4 वचन 9, वहाँ पर लिख रहा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। गलाती कलीसियाओं को पौलुस बोल रहा है, तुम दिनों और महीने और नियत समय और वर्षों को मानते हो। यहाँ बोल रहा है, तुम दिनों को क्यों मानते हो, वर्षों को क्यों मानते हो, 3 वर्षों में तुम क्यों ढूंढते हो प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु को हमें एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 दिन हमें सुसमाचार सुनाना है, विशेष करके किसी एक दिन को नहीं। पौलुस बोल रहा है, तुम दिनों में क्यों ढूंढते हो। 5वीं पॉइंट, मनुष्य सब्बत दिन के लिए नहीं बनाया गया है। मरकुस अध्याय 2 वचन 27, और उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत दिन के लिए। यहाँ वचन बोल रहा है, मनुष्य सब्बत दिन के लिए बनाया गया था, पर मनुष्य सब्बत दिन के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। 6वां पॉइंट, सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तुम्हारा कोई फैसला ना करे, तुम किसी भी दिन को मान सकते हो। जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोग बोलते हैं कि सब्बत सैटरडे को मनाना चाहिए, यही है वो दिन।
लेकिन यहाँ पौलुस बोल रहा है कोलोसी अध्याय 2 वचन 16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नई चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। यहाँ पौलुस बोल रहा है सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई जज ना करे, कोई फैसला ना करे कि तुम इस दिन को मानते हो, इस दिन को मानना चाहिए, कोई ना कहने पाए, ये पौलुस बोल रहा है। 7वां पॉइंट, क्या यीशु सब्बत का दिन को पालन करता था? यूहन्ना 9:16। इस प्रकार कई फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्बत का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़े। फरीसी लोग यीशु को बोल रहे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये सब्बत का दिन को नहीं मानता। 8वां पॉइंट, फरीसी यीशु से जलते थे। वचन लिखा है यूहन्ना 9:14 से 16, मरकुस अध्याय 3 वचन 1 से 5, लूका अध्याय 14 वचन 1 से 6। आप लोग पढ़ सकते हो। 9वां पॉइंट, सब्बत के दिन गधा या बैल कुआं में गिर जाए तो क्या नहीं निकालोगे? लूका अध्याय 14 वचन 5। और उनसे कहा कि तुम में से ऐसे कौन है जिसका गधा या बैल कुआं में गिर जाए और वो सब्बत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? 10वां पॉइंट, 7वें दिन 8वें दिन महासभा हो, कोई काम ना करना। यानी गिनती 29:12 में लिखा है, फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारे पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। क्या ऐसे करते हैं लोग आज? नहीं। फिर 8वें दिन तुम्हारे एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। क्या आज ऐसा करते हैं लोग? नहीं। लेकिन भी आज बोलते हैं हमें सब्बत मनाना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सब्बत खुद प्रभु यीशु है, जिसे हम लोग पढ़े मत्ती में, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें किसी दिन में नहीं वरन प्रभु यीशु से मिलता है विश्राम। आमीन।